आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। एक तरफ जहां ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी का महीना जारी है, वहीं दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि बच्चों को दूध पिलाने से गुरेज, बच्चों के दरमियान फासला रखने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल और ताखीर से शादी की वजह से वादी की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में इजाफा होता जा रहा है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के आदाद शुमार के मुताबिक इदारे में हर साल 4000 से जायद केसेज मरीजों का इंदराज होता है, जिनमें 10% यानी 500 से ज़्यादा ख़वातीन कैंसर में मुब्तला होती हैं। और इस सरतान से जूझ रही 226 ख़वातीन पर की गई सिक्किम शोरा में तहकीक में ये बात सामने आई कि 66% ख़वातीन में इब्तदाई मरहला, 28% में दरमियानी, जबकि 6% ख़वातीन में छाती का सरतान आखिरी मरहले में होता है। सिक्किम्स की तहकीक में ये बताया गया है कि 104 यानी 46% जनूबी कश्मीर, 72% यानी 31.82% शुमाली कश्मीर, जबकि 22.12% मरीजों का ताल्लुक वस्ती कश्मीर के 3 अजला बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल से है। तहकीक में मज़ीद कहा गया है कि 11 से 20 साल की उम्र की ख़वातीन में सबसे कम 0.44%, 21 से 30 साल की ख़वातीन में 0.88 और 31 से 40 साल की ख़वातीन में सबसे ज़्यादा 34.98%, 51 से 60 साल की ख़वातीन में 27.87%, जबकि 61 से 70 साल के ज़ुमरे में आने वाली ख़वातीन में 21.68% ब्रेस्ट कैंसर होता है। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे राही निसार ने शुमाली कश्मीर के पटन में डॉक्टर समरीन से इस हवाले से बात की है। करें अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं और ताकि हम इनिशियल लेवल पर ही इसको डायग्नोज करें और इसकी ट्रीटमेंट अर्ली जितनी होगी उतना पेशेंट के लिए बेनिफिट है और ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में। तो इसके लिए कुछ ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मैं कुछ थोड़े बहुत यहाँ आपको बोलना चाहूँगी। इसमें होता है जैसे रिस्क फैक्टर्स में अगर इसकी अपनी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, वो उसमें उनको ज़रूरी चाहिए कि वो जाएँ अपने डॉक्टर के पास और एक बार अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। और जिसको अर्ली मीनोपॉज, लेट मीनोपॉज आया हो या अर्ली में ना पहले से पीरियड्स जल्दी स्टार्ट होते हैं वो, और हमारी कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं जो प्रोलॉन्ग होती है, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट ये हो सकता है, या कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट ये जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब चीज़ें भी इसमें पाई गई हैं जो इसको कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। अब ये तो चंद एक चीज़ें हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जो इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होता है ब्रेस्ट ये होने का, तो इनको भी चाहिए अपने आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना डॉक्टर साहब के पास। अब स्क्रीनिंग का होता है कि स्क्रीनिंग पेशेंट खुद से कर सकता है।
आफ्टर द एज ऑफ 40 स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वो मतलब स्क्रीनिंग कैसे करें, हम अपने खुद से अपने लेवल पर कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, वो खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, मिरर के सामने देख सकते हैं कि नॉर्मल क्या है इनका शेप। कभी भी इनको लगेगा कोई स्वेलिंग है वहाँ पे, जो यूजुअली पेनलेस होती है, इसमें पेन नहीं होती है, जो इमोबाइल हो, यूजुअली वो मूव नहीं करती है, कभी कभी मूवेबल भी होगी, जो फर्म लगे उनको, या कोई भी कुछ लगे कि जो नॉर्मल नहीं लगे, एकदम उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन उस टाइम लेनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो वहाँ इनको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कोई लम्प तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो अगर कुछ उनको लगेगा, फिर वो आगे उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज सकते हैं। वही जैसे मैं बोल चुकी हूँ आपको कि बेहतर है कि एट द एज ऑफ 40 ही स्टार्ट करें अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर्स की, तो उनको चाहिए कि वो पहले ही एट द एज फ्रॉम 35 से ही वो स्टार्ट करें अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और डॉक्टर के पास जाएं स्क्रीनिंग कराने के लिए अपनी। रिलेशन में कौन कौन सा, अगर हम कहेंगे कि किसी फीमेल को जब होता है तो किस रिलेशन को पहले इंजेक्ट करने की जरूरत है? जो उनकी डॉटर्स होगी, बहनें होती है, माएँ होती है, ये रिलेशन जो है, क्योंकि कुछ जीन्स होते हैं जिसको हम ब्रेका जीन्स बोलते हैं, उनमें म्यूटेशंस होती है जो फैमिली में रन करती हैं, तो इसलिए। मौसम सरमा की आमद से कबल ही बिजली, पानी और बिका ट्रांसफार्मरों के खिलाफ वादी के शुमाल जुनूब में अवाम में गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के शुमाल जुनूब में बेशतर इलाके सूरज गुरूब होने के बाद खूब अंधेरे में डूब जाते हैं। लोगों का कहना था कि इंतजामिया लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रही है और इंतजामिया उनसे जवाब तलब नहीं कर रही है। किसी भी सरकारी दफ्तर में तैनात छोटा या बड़ा मुलाजिम आम शहरियों के मसाइल को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। श्रीनगर के बेशतर इलाके सूरज गुरूब होने के साथ ही गुप अंधेरे में डूब जाता है और दुकानदारों, छापड़ी फरोशों, होटल मालिकान के मुताबिक शाम को 6 बजने के साथ ही बिजली की सप्लाई काट दी जाती है। लोगों का कहना है कि अगरचे इंतजामिया दावा कर रही है कि बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, ताहम जमीनी सतह पर सरमा से कबल ही बिजली की आंख मिचोली और गैर एलानिया कटौती की वजह से अवाम मुश्किलात के शिकार है। ये बड़े दावे करते हैं कि 24 आवर्स हम बिजली फराहम करते हैं, लेकिन अभी विंटर आया ही नहीं, अभी नवंबर ही आने वाला है, लेकिन अप डाउन होता है, कभी होती है बिजली कभी ना होती है। तो जो इसके मतलब कोविड पेशेंट है, जो लोगों को दिक्कत आ रही है, मेन चीज़ तो बिजली ही है। जब बिजली होगी तभी हम खाना खा सकते हैं, तभी पानी हम भर सकते हैं टैंकियों में। बहुत सारी किल्लत है और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इसके अरेंजमेंट्स पहले ही करने चाहिए। बाद में जब स्नोफॉल होता है लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मौसम सरमा आने को है और अभी से बिजली गुल होने को नज़र आ रही है। और जैसे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ हमें खोखले वादे दिखाती हैं कि 24 घंटे बिजली को देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जैसे जैसा कि सरमा बढ़ता जाता है फिर बारिश बर्फ़बारी नज़र आती है और ये जो वादे इनके हैं वो कहीं नज़र नहीं आते हैं और आम लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला होते हैं। इसलिए हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो इस बिजली खास करके में नज़र मारे और हमें जो आम लोग हैं कि वो परेशानी में ना मुब्तला हो जाए। सयाहती मकाम गुलमर्ग में चंद रोज पहले हुई बर्फबारी के बाद सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। निजी होटल मालिकान और सयाहत से वाबस्ता नौजवान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और होटलों में पहले ही बुकिंग हो रही है। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग के एक निजी होटल के जनरल मैनेजर ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे इशफाक से बात करते हुए कहा कि इस साल बर्फ का एक ऐसा नमूना तैयार किया जाएगा कि बरसगीर में पहला ऐसा नमूना होगा जिसको मुल्क के हर कोने से लोग देखने के लिए आएंगे। पिछले साल बर्फ का ताजमहल, इस साल अलग ही अंदाज में का और शाहकार तैयार किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि साल 9 की आमद पर ही इस तरह का नमूना तैयार किया जाएगा ताकि सयाहों की आमद में इजाफा हो और यहाँ के लोग भी अपना रोजगार कमा सके। हमारे पास टूरिस्ट की बुकिंग्स जो है इस साल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट यदि मैं अक्टूबर का महीना यदि लेता हूँ तो पिछले साल के कंपैरिजन में वी आर ऑलरेडी फार हेड कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर एंड उम्मीद ये लगाता हूँ कि इस बार जो है बर्फ़ जो है पहले से काफ़ी समय से पहले हो चुकी है
सो टूरिस्ट के ढेर सारी जो क्वेरीज जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं एंड बुकिंग्स जो है और अच्छे तरीके से हो रही है। तो लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम बनाया था यहाँ पर, इस बार दोबारा ताजमहल बनेगा और वो और भी अच्छे तरीके से बनेगा। उसमें 4 की जगह हम 6 चांद लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है। और उसके अलावा भी जो है कुछ ख़ास चीज़ बनने का प्रोग्राम है। इस वक्त वो सीक्रेट है, लेकिन उसका मैसेज जो है वर्ल्ड में काफ़ी दूर तक जाने वाला है, ऐसी उम्मीद है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो रोज़गार के ढेर सारे अवसर निकलते हैं ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद यही है कि जब टूरिस्ट यहाँ जब आएंगे ज़्यादा संख्या में, तो नेचुरली जो है सारी जगह की जो है वो प्रोग्रेस जो है वो होगी। टूरिस्ट के लिए भी जो है ढेर सारी चीज़ नए तरीके से होंगे। रहने की जो है वो इंतजाम जो है किए गए हैं यहाँ पर, एंड इट्स गेटिंग इट विल गेट बेटर विद टाइम। मेरा नाम गुलजार है, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। जो चंद रोज़ पहले स्नोफॉल गुलमर्ग में हुई थी, उससे टूरिज़्म जो है बहुत बढ़ गया है। हमें साल भर इंतज़ार रहता है कि कब स्नोफॉल हो और टूरिज़्म में बहुत इजाफा हो, क्योंकि पहले 2-4 साल से कोरोना की वजह से टूरिज़्म बहुत कम आ रहा था। तो इंशाल्लाह इस साल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पिछले साल में जैसे विंटर में यहाँ पर इग्लो बनाए गए थे, ताजमहल बनाया गया था, हमें इस साल भी उम्मीद है कि हम कुछ नया बनाए। तो जैसे पिछले साल यहाँ पे गुलमर्ग में बहुत सारे मजस्से बनाए गए थे बर्फ़ के, जैसे कि ताजमहल बनाया गया था या इग्लू थे। इस साल भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोगों की कि गुलमर्ग को अच्छी तरह प्रमोट किया जाए, तो नए कोई मजस्से बनाए जाएंगे गुलमर्ग में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिससे लोकल लोगों का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि और हमारा काम यहाँ पे ज़्यादा। जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों में लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है और इन इलाकों में जिला किश्तवाड़ भी आता है। तहसील वडफन और तहसील मडवा का एक दूसरे से फासला करीब 30 किलोमीटर है और दूर इब्तदा होने की वजह से यहाँ आबाद दर्जनों देहात के हज़ारों लोग अभी तक तिबी, तालीमी, बिजली और तेली मवासलात सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ दूर पहाड़ी इलाकों में मौजूद झीलों और बर्फीले ग्लेशियरों से नीचे की तरफ आने वाले नदी नालों के आर पार दर्जनों बस्तियों को पुलों से जोड़ने के लिए भी महकमा देही तरक्की और तामीरात आमा की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। किश्तवाड़ से दशन के रास्ते मडवा और वडवन के खूबसूरत इलाकों को ज़मीनी राब्ते से जोड़ना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका और इस सड़क को तामीर करने का काम जारी है। ताम बर्फबारी की वजह से साल के 3-4 महीने बंद रहने वाली मुर्गन टाप सड़क से इस इलाके के लोग ज़िला अनंतनाग से जुड़ने रहने के दौरान पूरे साल के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद होने के बाद मडवा और वडवन में निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह जाती है। मडवा और वडवन की तमाम आबादी बर्फबारी की वजह से 4 से 5 महीने तक मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाती है और तिबी एमरजेंसी के मामलात के वक्त वडवन और मडवा ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ फ़ौज के हेलीकॉप्टरों की खदमात हासिल करती हैं। लोगों का कहना है कि सब डिवीज़न मडवा के इलाकों में तालीमी और तिबी निज़ाम भी मफलूज है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे अजय शाह। सर्दियों की आमद के साथ ही जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों खासकर मडवा, वाड़वन, दक्षिण और पाडर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड फैसिलिटी ना होने की वजह से 6-6 महीने ये इलाके जो हैं ज़िला हेडक्वार्टर से कटे रहते हैं। खासकर मडवा वाड़वन की बात करें तो मरगन टाप और सिंधन टाप में मीटरों के हिसाब से सर्दियों में बर्फ़बारी होती है, जिस वजह से यहाँ के लोग वहीं पर फंसे रहते हैं। हालांकि जो कुछ फैमिलीज़ हैं वो माइग्रेट होकर टेम्परेरी माइग्रेट करके किश्तवाड़ या जम्मू के निचले इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब आवाम जो है वहाँ पर फंसी रहती है और मजबूरी में उनको उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली का वहाँ पर नामो निशान नहीं है। सोलर लाइट्स बेशक उनको दिए गए हैं, लेकिन बर्फ़बारी के बीच वो भी अपना दम तोड़ देती हैं, क्योंकि वो भी चार्ज नहीं होती हैं। लोगों का कहना है कि टावर तो लगे हैं, लेकिन मोबाइल का सिग्नल कब आए कब जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। पहले उनको एक छोटी सी राहत ये मिली थी कि हेलीकॉप्टर सेवा इन इलाकों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल सवाल यही है लोगों की तरफ से कि इन सर्दियों में भी क्या हमें वही दिक्कतें झेलनी पड़ेगी जो पहले से हम झेलते आए हैं। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का नारा तो लग रहा है, लेकिन इन इलाकों में मोबाइल टावर की घंटी कब बजे और कब ना बजे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स की पोस्टें हैं, डॉक्टर नज़र नहीं आता है। अस्पताल है, डॉक्टर का और दूसरा स्टाफ वहाँ पर नज़र नहीं आता है, जिस वजह से छोटी सी बीमारी के लिए भी उनको
किश्तवाड़ या दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। लेकिन जब बर्फ़बारी होती है तो कहीं ना कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और फिर जाके वहाँ से हेलीकॉप्टर से उन पेशेंट्स को किश्तवाड़ या जम्मू या दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो लोगों की यही मांग है कि वहाँ पर एक टनल की तामीर की जाए ताकि उनको भी एक वो फैसिलिटी मिले जो देश के दूसरे इलाकों में मिल रही है। लेकिन एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सरकार को ही कॉल लेनी है, आखिरी कॉल लेनी है। लेकिन फ़िलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट यही सामने आ रही है कि लोगों की दिक्कतें भी इस बार सर्दियों में कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण आज है। हिंदुस्तान में यह ग्रहण दोपहर को गुरूब आफ्ताब से पहले होगा, जिसे ज़्यादातर जगहों से देखा जा सकेगा। अलबत्ता इसे अंडमान निकोबार जजीरों और शुमाल मशरकी भारत के कुछ इलाकों में नहीं देखा जा सकेगा। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण की मुद्दत के दौरान चांद से सूरज तकरीबन 40 से 50% छुप जाएगा। मुल्क के दीगर इलाकों में सूरज कम वक्त के लिए छुपेगा। दिल्ली और मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण के दौरान चांद से सूरज तकरीबन 40 और 24% बिलतरतीब छुपेगा। दिल्ली और मुंबई दोनों के लिए सूरज ग्रहण शुरू होने से लेकर गुरूब होने तक 1 घंटा 13 मिनट और 1 घंटा 19 मिनट रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में सूरज ग्रहण की मुद्दत शुरू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 31 मिनट और 12 मिनट रहेगी। ये सूरज ग्रहण यूरोप, मशरकी वस्ता, अफ्रीका के शुमाल मशरकी इलाकों, मगरबी एशिया, शिमाली ओकियानूस और शुमाल बहरी हिंद खत्ते में नजर आएगा। अगला सूरज ग्रहण 2 अगस्त 2027 को भारत में देखा जा सकेगा। ये मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। इसे जुज़वी तौर पर मुल्क के सभी इलाकों से देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को बराह रास्त आंख से मुख्तसर मुद्दत के लिए भी नहीं देखा जाना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। सूरज ग्रहण इस वक्त भी नहीं देखा जा सकता जब चांद ने सूरज के ज़्यादातर हिस्से को छुपा रखा हो। सूरज ग्रहण को देखने की महफूज तकनीक एल्युमिनियम वाले माइलर, काले पॉलीमर 14 नंबर के शट वाले वेल्डिंग शीशे या टेलीस्कोप की मदद से किसी सफ़ेद कागज़ पर सूरज की तस्वीर को प्रोजेक्ट करना है। म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह की जानिब से रवां माह की 2 तारीख से शुरू की गई सफाई मुहिम लगातार जारी है और आज भी मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई मुहिम जारी है, जिस दौरान गली कोचों की साफ सुथराई अमल में लाई गई है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह के जिम्मेदारों ने लोगों से अपील की है कि वो आसपास के माहौल को साफ पाक रखने में अपना रोल अदा करें और गली कोचों में कूड़ा करकट डालने से भी परहेज करें। ये हमारा चला है 13 तारीख से सफाई अभियान और हर वार्ड में हम जा रहे हैं अपनी पूरी टीम लेकर और गलियां कोचे जहाँ जहाँ गंद पड़ी है वो पूरे हमने साफ कर रहे हैं। और 30 तारीख तक ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इसमें आज तक हमने 9 वार्ड किए हैं। पूरे 9 वार्डों में हम हर गली गली में जा रहे हैं, पूरे रोड पर जा रहे हैं और पूरा शहर हमने पूरा साफ कर दिया है। गाड़ियां भी हमारी साथ होती हैं, पूरी टीम लेकर हम जा रहे हैं। अच्छा, आगे के लिए भी अभी प्रोग्राम चल रहा है 30 तारीख तक। यहाँ भद्रवाह के लोग जो हैं वो अंदर से जितना भी कचरा होता है वो डस्टबिन निकालते हैं और नालियों में डालते हैं और ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी का कौन सा टाइम है। गाड़ी हमारी 3-4 गाड़ियाँ चल रही हैं पूरे शहर में और लोग यहाँ भी जितनी आवाम है और वो नालियों में डाल रहे हैं और रोडों पर डालते हैं इस टाइम जिस टाइम देखते हैं कि गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी तो हमारी पूरी ऑलरेडी चल रही है, 3-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो लोगों से अपील यही है कि जितने भी उनके पास डस्टबिन पड़े हैं तो वो रखें और जब गाड़ी आती है गाड़ी हमारी पूरे टाइम पर निकलती है और गाड़ी में डाल दें। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के खिलाफ अदालत से रुजू करने के सवाल पर जवाब में कहा कि अमरीका ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान किसी तनाज़े पर बात नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया। My condolences to you. I express my condolences to Arshad's colleagues, to his loved ones, to family members, to all those who knew him, who knew his work. We're deeply saddened by the death of Arshad Sharif. We encourage a full investigation by the government of Kenya into his death
It's not entirely clear that we know all the circumstances at this point regarding what led to his death, but we do urge a full investigation. Sir, Ashish Sharif called me day before yesterday. I was talking to him on the phone, and he told me that he applied to renew his US visa from Dubai, United Arab Emirates, but it was rejected. So, sir, is there any kind of special kind of thing that you like help those kind of journalists or people who just like facing death threats and apply for the visa? I mean, just came into my mind this question. I was talking to him yesterday, and I was trying to help him. It's difficult for me to speak with any specificity regarding what we can do with a particular individual, but we have programs around the world in the first instance to bolster protections for those who are exercising what is another universal right, the right to freedom of expression, the right to information. And it's clear through his work that Arshad Sharif was dedicated to that fundamental right of freedom of expression, took him around the world. His work was known around the world. USAID has a number of programs to work with governments around the world to bolster those rights, to bolster independent media. We have taken action, the department and others have taken action when we are aware of efforts on the part of governments around the world to intimidate, to harass, to otherwise seek to silence the voices of those who are so committed to that freedom of. This is a country that cherishes the rights that are enshrined in our Constitution, in our Bill of Rights. I of course, am not here to offer advice to everyone, but these are rights that are embedded in our country's experience, that are embedded in America's DNA. We also believe that these rights are universal. These are rights that should not be only protected here. These are rights that should be at the heart of societies around the world. And when countries fail to respect these rights, when they actively try to contravene these rights, in this case, when they attempt to suppress, repress, or otherwise harass journalists, they tend to hear about it from the United States, and that's a good thing. We're not going to inject ourselves into internal Pakistani politics or into a dispute between the court. वादी के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज एहलकारों ने भी अपने अपने कैंपों में गुज़िश्ता रात देर गई तक दिवाली का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया और इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की हैं, जबकि मिठाइयाँ भी तकसीम की। रात देर गई तक दिवाली का त्यौहार शुमाली कश्मीर बारामूला में CRPF की 53वीं बटालियन ने रात देर गई तक मनाई। इसकी खुशियाँ और साथ ही साथ एक दूसरे को जहाँ मुबारकबाद पेश की हैं, वहीं पर मिठाइयाँ भी तकसीम की। तो शुभ मुहूर्त होता है हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से 7 बजे से हमने सर्वधर्म प्रार्थना स्थल, जिसमें सभी धर्म के मान्यता अनुसार देवी देवता और पीर पैगंबर गुरु ग्रंथ साहब रखे जाते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना स्थल में पूजा करी एक साथ सभी जवानों ने मिलके। कमांडेंट साहब पूजा में शामिल हुए हम सभी के साथ। उसके बाद फिर एक ग्रुप फोटो किया और फिर आज हम लोगों ने यहाँ पे झेलम के किनारे हम लोगों ने ये जगह चुनी और यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ इकट्ठे होके आतिशबाजी करी। दीपावली प्रेम, खुशी, हर्षोल्लास और सुख समृद्धि का त्यौहार है और ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक राम जी के। उधर सुंबल बांडीपुरा इलाके में भी CRPF की 45वीं बटालियन ने भी रात देर गई तक दिवाली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर कमांडेंट अमित कुमार और दीगर CRPF एहलकार भी इस मौके पर मौजूद थे, जहां उन्होंने इस खुशी के मौके पर जहां एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की है, वहीं पर दीप भी जलाए और साथ ही साथ मिठाइयाँ भी तकसीम की। मेरा नाम शपन कुमार बेरा है। मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ पर कश्मीर में आके यही समझ रहा हूँ कि ये मेरा भारतवर्ष एक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी,
सभी एक है। आज मेरे को खलल नहीं हो रहा है जो मैं अपने बच्चे मेरे साथ नहीं हूँ। मेरे परिवार, मेरे कश्मीरवासी, मेरे भाई सभी एक साथ होके जो दीपावली मना रहे हैं, तो ये गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ ये सभी मिलके एक नया भारतवर्ष का गठन करें और सभी हम एकजुट होकर। आज जो है ये दिवाली का त्यौहार हम सब यूरोप के सभी हमारे जवान हम सब मिलकर के इसको आज मनाते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हम सभी जवानों ने इसमें हर तरह का पूजा प्रसाद पटाखे वगैरह सब तरह से एंजॉय किया और ये सभी के बीच में एक बहुत खुशियों का पैगाम लाता है ये त्यौहार, इसलिए हम सब इसको खुशी खुशी मनाते हैं। यहाँ के आसपास के तमाम लोग इसमें शिरकत किए हैं और मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने भी इस दिवाली के पर्व को। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।